हेडिंग दीजिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कारण कि अब डिफरेंशिएशन में भी अलग अलग कैटेगरी मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, मतलब अलग अलग तरह का फंक्शन मिलेगा। तो हेडिंग दो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। एक्सरसाइज 5.2 5.1 बता देंगे, ठीक है। घरे में रिकॉर्ड कर करके हम अपलोड कर देंगे 5.1। ऐसे भी वो कंटिन्यूटी है और लिमिट अगर पढ़ें तो ठीक है, यहाँ टाइम नहीं बर्बाद करते। एक्सरसाइज 5.2 पहला नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। मतलब पहले नंबर में क्या, साइन x² + 5, ठीक है। बन तो जाएगा, तो सबसे बनाइए, बनाओ, बन जाएगा। काहे कि 11th में भी इससे भारी भारी हम बताए थे, ये तो खैर बहुत हल्का है। बन गया ना। अगर एक एक स्टेप लिखबो करेंगे तब भी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, और ऐसे अगर लिखें तो अब लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब तक 11th में थे कोई बात नहीं, जैसे तैसे लिख देते थे, चलता था। अब संभल के लिखो dy/dx, यानी हम अभी फ़िलहाल ही कहेंगे कि डिफ्रेंशिएट करो साइन को। साइन का डिफ्रेंशिएशन x² + 5 के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब हम साइन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x² + 5 के रिस्पेक्ट में, गुना। अब हम यही कहेंगे कि इसी को डिफ्रेंशिएट करो, मतलब x² + 5 को ही डिफ्रेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो साइन के डिफ्रेंशिएशन बोलो, कॉस किसके रिस्पेक्ट में, x² + 5 के रिस्पेक्ट में, गुने उधर बताइए। तो x² के डिफ्रेंशिएशन 2x और 5 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन कितना, 0। तो 2x उधर का है लिखे, 2x इधर ही लिख देते हैं, और बाद में लिख देते हैं cos x² + 5, यही बन गया। अब 11th में हम इतना थोड़ा बता देते, वहाँ तो सीधा कहते थे बोलो साइन के डिफ्रेंशिएशन cos किसके रिस्पेक्ट में, x² + 5 के रिस्पेक्ट में। फिर पूछते थे x² + 5 के डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो 2x तो सिर्फ लिख देते थे 2x, डायरेक्ट आंसर। यहाँ भी तो वही चीज़ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, y = cos sin x। बना लीजिए खुद से, तो हम बतेबे करेंगे। बन गया। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx। फिलहाल तो इधर cos को डिफ्रेंशिएट करना है, तो cos का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, sin x के रिस्पेक्ट में, यानी नीचे लिखेंगे हम d sin x गुने, अब क्या डिफ्रेंशिएट करें, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे,
किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बोलो कॉस के डिफ्रेंसिएशन, कॉस के डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, कॉस के डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन किसके रिस्पेक्ट में? साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, गुने इसके बाद साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। यहाँ गलती से ही मत सोचना कि साइन साइन साइनस कर सब कर, वो मत करना। ये जैसे दिखाई दे रहा है उतने छोड़ दो। बन गया। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर साइन ax प्लस बी, इतने न हैं। बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? अब एक एक का स्टेप से डिफ्रेंशिएट करो। ऐसे यहीं पे अगर जल्दी में डिफ्रेंशिएशन करना होता तो एक बार देख लो कि कॉस के डिफ्रेंशिएशन बोलो माइनस में साइन किसके रिस्पेक्ट में? तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। और फिर कहते हैं साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन बोलो तो कॉस एक्स। तो डायरेक्ट तो सिखेबे किए हैं 11th क्लास में। अब स्टेप से बनाइए, एक एक स्टेप लिख के। बन गया? देखे तो, देखने दीजिए कैसे लिखे। ठीक, और ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। एक को पहले लिखो ज़्यादा अच्छा है, बाद में लिखोगे तो जा कन्फ्यूजन होता है कि ये को गुना किए कहाँ। चलो ठीक है, हाँ थोड़ा सा लगता है कि ये को पहले गुना कर दो ज़्यादा अच्छा, बाद में ही होता है कि ये बाद में गुना हो रहा है तो एक स्क्वायर जैसा लगेगा। ठीक, कोई बात नहीं, बताते इससे भी हल्का। हम तो सिर्फ लिखने के लिए सिखा रहे कि लिखना कैसे है, बता तो 11th में ही दिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बार बार लिखना है। अब और डिफ्रेंशिएट करो तो y के डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx। अब बताना है कि साइन के, लिखो भाई साइन के डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं साइन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ax प्लस b के रिस्पेक्ट में। तो बटा में हो जाएगा d ax प्लस b गुने में। अब हम यही कहेंगे कि ax प्लस b के डिफ्रेंशिएशन, तो d ax प्लस b के डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? इसी के रिस्पेक्ट में, तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, जो भी दिखाई दे रहा है उसी के रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या नज़र आ रहा है? मतलब x तो dx, बताइए कितना होगा? साइन है ना, तो साइन के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और ये जस के तस ax प्लस बी गुने में। उधर ax प्लस बी के बारे में सोचें तो b के डिफ्रेंशिएशन तो खैर 0, लेकिन ax में a इधर नहीं लिखो, इसको संभल के पहले लिखिए a इंटू कॉस ax प्लस बी, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, यही आंसर हो जाएगा। अब इसका वीडियो उस पर नहीं मिलेगा, उस पर नहीं मिलेगा, अब उस पर मिलेगा।
अब अगर सर्च करोगे तो उस पर जाके मिलेगा। अब 6 शरणार्थीगंज वाले कुछ चैनल वहाँ पे, पुराना वाला चैनल भूल जाइए, वो 11th के लिए था, 12th के सब वीडियो इसी में। बोलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, y बराबर सेक tan रूट अंडर x। मतलब पहले तो सेक के डिफ्रेंशिएशन वो भी किसके रिस्पेक्ट में, tan के रिस्पेक्ट में। सेक के डिफ्रेंशिएशन यहाँ यहाँ फिर बनाते रहना ना, पहले सेक के डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, फिर tan के डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में। तो ऐसे तो अगर डायरेक्ट कहें कि डायरेक्टे बनाइए तो डायरेक्ट एजे पे लिख देंगे बिना बनैले कि बोलो सेक के डिफ्रेंशिएशन कितना, सेक किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे सेक इंटू tan, इसी के रिस्पेक्ट में चल रहा था यही लिखेंगे। अभी पूरा नहीं हुआ है, अब हम बोलेंगे tan के डिफ्रेंशिएशन बोलो तो सेक स्क्वायर और रूट अंडर एक्स। उसके बाद अब कहेंगे रूट एक्स के बारे में बोलो तो 1/2 रूट अंडर एक्स बन गया पूरा। अब यहाँ गलती से भी मत सोचना ने कि रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा। अब कितना जल्दी से काटे उठे फेरा में, अरे तो ये जल लिखवे मत करो, इसको उठा के कहाँ लिख दो सबसे शुरू में। इसे देखो जा फिर अगर ये बनाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन, बोलते बोलते माथा धर लेता। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताइए dy बटा dx। एक मिनट, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है, d इसका डिफ्रेंशिएशन सेक tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे कि हम सेक के डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में गुने। अब हम कहेंगे कि tan के ही डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, tan का डिफ्रेंशिएशन बताइए किसके रिस्पेक्ट में, हाँ रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में। अब कहेंगे कि रूट के ही डिफ्रेंशिएशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बोलो सेक के डिफ्रेंशिएशन कितना, सेक एक्स इंटू tan एक्स, गलतियों से मत लिख देना सेक एक्स इंटू tan एक्स। सेक के डिफ्रेंशिएशन सेक इंटू tan, सेक जो भी चल रहा है tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। उधर बतलाइए कि tan के डिफ्रेंशिएशन क्या, सेक स्क्वायर, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स। अब क्या लिखोगे, हो गया। ज़्यादा होगा तो इसको उठा के आगे कर दो, ये वाला उठा के सिर्फ पहले लिख दो। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अब बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी, यू बटा भी। एक एक करके डिफ्रेंशिएट करो या छोड़ो, लिखो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करो।
डी वाई बटा डी एक्स, पहले किसका डिफ्रेंसिएशन, ऊपर वाले का। साइन के डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, साइन के डिफ्रेंसिएशन कॉस, और एक्स तो नहीं है बोलेंगे क्योंकि जिसके भी रिस्पेक्ट में है वही लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी गुने, अभी तो यही बाकी है क्योंकि अब फिर इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ के डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ए, मतलब कि ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन पूरा हो गया। तो इसी के बगल में नीचे वाले को बैठा दो, कॉस सी एक्स प्लस डी, घटाओ। अब हम यही कहेंगे ना कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन बताइए कितना, माइनस, तो उस हिसाब से तो प्लस हो जाएगा। साइन क्या, सी एक्स प्लस डी, उसके बाद बोलेंगे सी एक्स प्लस डी के बारे में बतलाइए किसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कितना, सी हो जाएगा, ठीक है, डॉट। ऊपर वाले को जस के तस बैठा दो, साइन ए एक्स प्लस बी, और बटा में बोलो जो भी दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसके बाद हल वल क्या कीजिएगा, कोई फ़ायदे नहीं थे, इतने छोड़ दो आंसर, इतने रहे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो क्या है, y बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटा डी एक्स। पहले कॉस के डिफ्रेंशिएशन, मतलब बोलो ना कि कॉस एक्स क्यूब के, तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स क्यूब। अब मानते हैं कि कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यूब, लेकिन अभी तो एक्स क्यूब ही बाकी है। एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन कितना, 3x स्क्वायर, तो इधर मत लिखो, हो सके तो 3x स्क्वायर शुरू में लिख दो, और यहाँ पे बगल में बैठा दीजिए किसको, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस, प्लस से होता है गुना में। अब हम बोलेंगे पहले वाले को छोड़ दो, लेकिन दूसरा टर्म उसको तो डिफ्रेंशिएट करते, इसको फिलहाल छोड़ दिए। इसका डिफ्रेंशिएशन इतना आसान है, पहले तो इसमें पावर ही डिफ्रेंशिएट होगा, पहले तो साइन स्क्वायर है, पहले पावर के बारे में ही सोचेंगे। तो स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 11th में पढ़ाए हैं, किसका डिफ्रेंशिएशन 2 साइन और एक्स टू द पावर कितना 5, क्योंकि पावर का डिफ्रेंशिएशन ही पूरे के रिस्पेक्ट में हुआ। अब कहेंगे सिर्फ साइन के बारे में सोचो कि साइन के डिफ्रेंशिएशन, तो साइन के डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया कॉस, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स टू द पावर 5। अब एक्स टू द पावर 5 के डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो उसको पहले लिख दो, 5 एक्स टू द पावर कितना 4, मतलब इतना बड़ा जो लिखे सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन। ये पहला का टर्म है ना, इसको जस के तस
छोड़ दो, इधर देखो इधर, ये पहला को ऐसे ही छोड़ दो जैसे दिए, कॉस एक्स क्यूब, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। अब ज़्यादा करेंगे, उठा पटक करोगे तो क्या, यहाँ पे साइन एक्स टू द पावर 5 है, यहाँ पर भी साइन एक्स टू द पावर 5 है, और कुछ कोई फ़ायदे नहीं, इसलिए रह दीजिए, जितना बना है उतने में छोड़ दीजिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर ही ना, ये 2 के कोई काम धाम नहीं, जैसे वैसे रहने दो। मतलब अगर डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बटा डी एक्स लिख देना चाहिए था, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है कि हम डिफ्रेंशिएट करते 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 लास्ट में जाना चाहते हैं एक्स तक। पहले 2 छोड़ दिए, पहले तो रूट के ही डिफ्रेंशिएशन बताइए, रूट के डिफ्रेंशिएशन 1/2। अब अंडर रूट जो भी है, जैसे दिखाई दे रहा है कॉट एक्स स्क्वायर, तो यही लिखेंगे गुने में। अब कहेंगे कॉट के डिफ्रेंशिएशन, तो सिर्फ कॉट के डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस में कॉसेक स्क्वायर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर गुने। अब यही कहेंगे कि एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x, चलो अभी फ़िलहाल लिख देते हैं 2x। यहाँ 2 कैंसिल, और हम बार बार कहते हैं कि जो अंतिम में दिखाई दे रहा है ना ये 2x, वहाँ मत लिखो, उसको पहले लिखो। तो यहाँ पर माइनस, वहाँ से 2x उठा के पहले लिख दो, मतलब लिखो माइनस में 2x। और बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में अंडर रूट, कितना तो गलती से ऐसा सोचता है ना कि रूट से स्क्वायर कैंसिल, सब करवा मत करना। ये स्क्वायर किसके ऊपर है, तो ठीक है कॉट को रूटे में रह दीजिए ना, एक्स को, अरे वो सब कुछ मत उल्टा पुल्टा सोचो, ऐसा ये जैसे है वैसे रह जाएगा। एक तरह से थीटा है कॉट के लिए, तो आप थीटा को उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते हैं कि ऐसे वैसे रूट से बाहर निकाल देंगे हम। सात के बाद क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या है। y बराबर कॉस रूट अंडर एक्स। तो क्वेश्चन लिखने में जो टाइम लगा, बनाने में तो बन भी गया, कि तो लिखते लिखते ही बन गया। जैसे कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन, किसके रिस्पेक्ट में, अब खुद रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1/2। बहुत करोगे तो रूट एक्स से रूट एक्स काट देंगे, नहीं काटना तो लिखो 1/2 रूट अंडर एक्स, और इसको रहे दो साइन रूट अंडर एक्स, यहाँ माइनस लगा दीजिए। और ज़्यादा सजाना धजाना है तो लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बन गया। बाकी जो 2 हिसाब देख रहे हैं ना, वो डिफ्रेंशिएशन नहीं, वो डिफ्रेंशिएबल और कंटिन्यू, मतलब डिफ्रेंशिएबिलिटी और कंटिन्यू, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी से है वो, मतलब कि कंटिन्यूटी से है। वहाँ पे आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, बल्कि पूछ रहा है कि डिफ्रेंशिएबल है या नहीं है। तो सब तो ऑफलाइन है, जो इसको बाद में देखेगा उसके लिए बता देना भाई, क्योंकि दूसरे चैनल पे अपलोड होगा।
ऐसी लिख दो ना। अच्छा मैथ क्लासेस नारदीगंज। हाँ नारदीगंज वाले भी अगर लिख देता है ना तो तीनों तीनों चैनल में आ जाता है हमारा। ये तो कह रहे अक्षय मैथ क्लासेस उसके लिए ना, जैसे 8 के बाद हम 9 और 10 बताएंगे, ये तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए जब बाद में यूट्यूब पे देखेगा। और अब 8वां के बाद 9वां 10वां जो बता रहे हैं ना, उसके लिए आना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब अभी तो हम बोल देंगे, तुम लोग पढ़े हो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तू सब ऑफलाइन पढ़ते हो, ये बाद में देखेगा 2 महीना 3 महीना साल भर 2 साल बाद, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं मालूम है तो उसको यहाँ जाकर मिलेगा इस चैनल पर। कम से कम इतना लिख देगा ना भाई AMC09, तब भी मिल जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट उसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं, जब बाद में इस वीडियो को देखेगा कि पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ लेना, जो भी बाद में देखोगे। बिना एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के आप 9वां 10वां नहीं बना पाइएगा। फिलहाल आप लोग 9वां 10वां निकालिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए क्या, क्योंकि बिना एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट 9वां एकदम ऊपर से बाउंस कर जाएगा, कुछ भी नहीं था पता चलेगा कि क्या क्या लिख दिए हम। बोलो। प्रूव दैट गिवन बाई fx मॉड x माइनस 1 है ना। चलो लिखते हैं। 9 में है प्रूव दैट, आप साबित करके दिखाएं कि द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, जहाँ पे कह दिया गया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तुम लोग को एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ाए हैं। अब x बराबर 1 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिए। एक पर निकाल के दिखा दो। 11th में बताएं, एकक हिसाब बताएं, एकक को क्वेश्चन सॉल्व किए कैसे सिन्हा वाला। जो पहली बार यूट्यूब पे देखेगा उसके लिए नया है, आप तो पढ़े हैं। बताइए एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करके बताओ कितना आया। और दोनों लिमिट आप 1 पर फाइंड करोगे, x बराबर 1 पर, x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए, राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए, बताइए कितना आता। इसलिए हम कहते रहते हैं कि जो चैप्टर चलते रहता है ना उसमें थोड़ा सा कम को दो, पिछला चैप्टर को जितना हो सके धर के कमांड कीजिए। जिस वक्त जो चैप्टरवा चलता है और धन के तो नहीं छाप के लेके आ जाता है पूरा। तेरा बनाओ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, बताइए कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा जबकि पढ़ावल। देखे दीजिए, देखे चेक कर लेंगे हम चेक करेंगे ना, क्योंकि एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को बताने में ही हम अच्छा खासा टाइम लिए थे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को अगर कोई सही बनाता है तो सही करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं सही करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा तब आता है काटने में जब गलत होता है। ये ऐसे बनेगा लिमिट। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब कॉमन चीज़ है यार, कोई भी तुमको बता देगा। आप अटकते लिमिट्स में है, अटकते सेट थ्योरी में है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है। ना ऐसे तो देखे तो हो नहीं सकता।
लेकिन फिर भी लाओ चेक करके देखते हैं। और कोई है? डिफ्रेंसिएशन में कितना जल्दी जल्दी बना के देखा था। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऐसा क्वेश्चन नंबर 40 पे 40 पे। अरे विधाता, आप पिछला कमांड कीजिएगा, इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि जो भी ख़त्म होता है ना उसको घोर पीस के पियो। इतना याद रखना कि पढ़ते वक्त आप हमसे आगे नहीं हो सकते अगर हम चाह लेंगे तो। जहाँ ये 2 लिखे हो या 1 लिखे हो खुद कंफ्यूज है। अब ऐसा लगता है रिकॉर्डिंग चालू है, इसको रोक के तो नहीं कॉपी चेक करते हैं। इसको नहीं होगा तो हम छोटा सा वीडियो बना के बता देंगे। रिकॉर्डिंग वक्त